आप आयुर्वेद या पंचगव्य की औषधि ले रहे हैं अपनी कोई बीमारी को ठीक करने के लिए और आप चाहते हो उसमें आपको रिजल्ट जल्दी मिले, तो आप ये 5 चीज़ आज से खाना बंद करिए। आपके शरीर में 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह खरोड़ा है। पिछले 7 सालों से मैं एज ए हेल्थ कोच एंड पंचगव्य एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि हम गौमाता के गव्यों से, आयुर्वेद से लोगों की लाइफ को और बेहतर बना पाएँ, उनके शरीर में जो बीमारियाँ हैं उसको ठीक करने में उनकी हम हेल्प कर पाएँ। तो ये वीडियो आपके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी है और आप आयुर्वेद और पंचगव्य कुछ औषधि ले रहे हैं और आप चाहते हैं वो आपके शरीर में फास्ट काम करें, तो ये 5 ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ खा रहे हैं इसको आप अवॉइड करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसको आप छोड़ ही देंगे ना तो आपका शरीर वैसे नेचुरली ठीक रहना, स्वस्थ रहना, ऑलरेडी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है वो रिफाइंड तेल। ये रिफाइंड तेल इतनी खतरनाक चीज़ है जो हमारे भारत में आज हर एक तेल में से यूज़ की जाती है। आप मार्केट से कोई भी तेल लाएंगे उसमें पाम ऑयल से मिला हुआ रिफाइंड तेल आपको मिलेगा। इसको 200 से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे गर्म किया जाता है, जिसमें सब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो खत्म हो जाता है। आप जब मूंगफली डायरेक्ट खा सकते हैं, तिल को भी आप डायरेक्ट खा सकते हैं, तो उसको रिफाइंड करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब रिफाइंड नहीं करेंगे तो वो आपके हार्ट को ब्लॉकेज कैसे करेगा, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आगे का काम कैसे चलेगा। इसलिए मूंगफली आप डायरेक्ट खाते हैं, तिल आप डायरेक्ट खाते हैं, उसके तेल को रिफाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। एज ए फिल्टर करके आप खा सकते हैं। दूसरा, जैसे मूंगफली में मूंगफली की खुशबू होती है, तिल के तेल में तिल की खुशबू होती है और उसमें हल्का सा गाढ़ापन होता है, वहीं उसका मेन प्रोटीन होता है। अब आप प्रोटीन के लिए पता ये ले लो सप्लीमेंट्री, आप ये ले लो, जब आप मेन खाने को सही करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी उतना प्रोटीन चला जाएगा जितना आपको चाहिए। तो आप रिफाइंड तेल को आज से बंद करिए और आप शुद्ध कोई खाने का तेल निकलवा के लाइए जो आप खाना चाहते हैं। आप देखिए आपकी 1 हफ्ते के अंदर आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ है रिफाइंड शुगर। हर घर में गुड़ को हमने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया है और हम शुगर लाए। गुड़ कोई खाता तो हमें लगता है ये तो पिछड़ा है, हम तो शुगर खाएंगे, तो वाइट शुगर। लेकिन आप जानते हैं शुगर को स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। इस शुगर ने डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि बनती गन्ने से ही है। गुड़ हो या आपकी शुगर, दोनों गन्ने से बनते हैं, लेकिन दोनों का प्रोसेस पूरा अलग है। इसको फ्री फ्लो बनाने के लिए, इसमें वाइटनिंग लाने के लिए बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं जो उसके साथ में वो आपके शरीर में आते हैं। इस शुगर को अपने घर से निकाल कर आप बूरा खा सकते हैं, देसी खांड खा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है एकदम ब्राउन कलर का जो गुड़ आता है देसी गुड़, वो आपके लिए सबसे बेस्ट। उसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जो आजकल काफ़ी लोगों को खून की कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा आयरन होता है। तीसरा है आपका रिफाइंड आटा। गेहूं का आटा भी बहुत बारीक होता है और वो जो आटा लगाता है तो एकदम पूरी तरह से चिपकता है, और उसी को रिफाइंड करके और बनता है मैदा, जिसे हम समोसा, कचौरी, बिस्किट्स खाते हैं। और ये आपके लिए तो है ही, लेकिन आपके बच्चों के लिए और ज़्यादा खतरनाक है। रिफाइंड आटा मैदा आप जब ज़्यादा खाते हैं आपकी बॉडी में कफ को बढ़ाता है, और बच्चे कफ की श्रेणी में होते हैं तो उनका प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो आप मैदे से बनी हुई चीज़ें या मैदे को कम करिए, कोशिश करिए गेहूं भी कम हो जाए, साथ में आप बाजरा, मक्का, जो इस तरह के मोटे अनाज जो हाई फाइबर होते हैं वो खाना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी और फास्ट काम करेगी उस बीमारी से रिकवर करने के लिए। चौथी चीज़ है सफ़ेद नमक, सफ़ेद जिसे हम आज आयोडीन कहते हैं। एक रिसर्च में पता चला कि आप लगातार सफ़ेद नमक खाते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इसलिए जब भी आपका बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर आपको नमक कम खाने की सलाह देता है। दूसरा, एक रिसर्च में ये भी पता चला कि आयोडीन नमक आप जब ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में सेक्सुअल्स जो इफेक्ट हो कम होगा, मतलब आपको माता पिता बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यह आपको नपुंसक बना सकता है। तो आप इस नमक को अवॉइड करके आप झील का खा सकते हैं, संदा काला नमक खा सकते हैं। और पाँचवा है सफ़ेद दूध। देसी गौमाता का दूध आप देखेंगे उसमें हल्का सा पीलापन होता है, और बहुत सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि उसमें जो पीलापन है वो गोल्ड लिक्विड क्षार है, मतलब वो सोना है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए उसका दूध और घी उसमें हल्का सा पीलापन होता है। आप भैंस का देखेंगे एकदम सफ़ेद होता है, या फिर आप डेयरी वाले हैं जर्सी का देखेंगे उसमें भी सफ़ेद ज़्यादा होता है। तो आप भैंस का पी सकते हैं, लेकिन जर्सी का और केमिकल से बना हुआ एकदम सफ़ेद वाला दूध बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि वो पूरा एसिडिक होता है, वो आपको बीमार करेगा। तो आप रिफाइंड तेल, नमक, शक्कर, मैदा और रिफाइंड दूध और सफ़ेद दूध, इन 5 चीज़ों को अवॉइड करेंगे और आप आयुर्वेद की औषधि या पंचगव्य की कोई औषधि आप लेंगे तो आपके शरीर में बहुत ड्रामेस्टिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। इतना फास्ट रिजल्ट आपको देखेंगे आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आप दवाई ले रहे हैं वो इन सब गंदगी को आप रोज़ जो खा रहे हैं उसको सफाई में उसका टाइम जा रहा है। तो आप इनको बंद करके आप औषधि लेंगे तो वो फास्ट हीलिंग्स में आपके काम करेगी। आप चाहते हैं कि मैं पंचगव्य में क्यों आया, ये पंचगव्य जो आसान दिख रहा है नहीं, उसकी डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि पंचगव्य जो आपको लग रहा है दूध, छाछ, घी, गौमूत्र, गोमय रस, ये सिंपल्स नहीं है, ये एनर्जी फ्लो में काम करते हैं, जिसकी डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो आप उस पर क्लिक करके इस पंचगव्य के बारे में जान सकते हैं कि पंचगव्य साधारण सा दिखने वाला वो है नहीं। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे हमारा जो संकल्प है कि आपको हेल्थ के प्रति सजग बनाना, आपको अवेयरनेस देना, आपको जानकारी देना, जिस आपके मन में जो डर है
बड़ी बड़ी बीमारियों को नाम सुनकर वो निकल जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा उद्देश्य है आपकी लाइफ को और बेटर बनाना, जो हम बना पाएँ। गौ माता के इस आशीर्वाद के साथ आपसे लेते विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।